हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये मार्च का मंथ कैसा जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी फॉर सन, मून एंड राइजिंग. लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर लिब्रा. ओके सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा हो सकता है कि मार्च के मंथ में आपके पास कोई रीज़न होने वाला है सेलिब्रेशन का, या तो आपकी कोई पर्सनल विश है जो पूरी होने वाली है, या आपकी फैमिली में किसी की कोई एक ऐसी आपको न्यूज़ मिल सकती है जो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ होगी. एंड फर्दर पार्टीज़ एंड सेलिब्रेशंस और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं. साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली में आपकी कोई विश थी, आप चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वहाँ पे या तो आपकी कोई स्टबनेस आ रही थी या किसी और की कोई स्टबनेस आ रही थी, या फिर आप कह सकते हो बहुत छोटा सा माइनर नेगेटिव एनर्जी काइंड ऑफ थिंग. तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट होती हुई दिख रही है. एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है जहाँ पे अगर आप अपनी किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे एंड बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ आपने मैनेज किया है इस बैलेंस को. ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप 3, 4, 5 सालों से कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहे थे. आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका बजटिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप कर रहे थे, बैलेंस करके, बैलेंस को मेंटेन करके. इस टाइप की एक एनर्जी लग रही है. तो फाइनली वो बैलेंस अब आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो. ओके एक्सटर्नली आपके फेवर में एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपको फाइनली वो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा जो इतने टाइम से आप सफ़र तो कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है, और वो चीज़ अब फाइनली हटती हुई दिख रही है. सो आप कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम्स के और ज़्यादा पास जाने वाले हो. ऑलराइट, लेट्स सी. कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकते हैं जहाँ पे जब मैंने बोला कि आप अपने ड्रीम्स के पास जाने वाले हो, ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं एक काफ़ी प्रे की है, आपने मन्नत टाइप्स कुछ मांगी है भगवान से किसी पर्सन को लेके, तो उसके अंदर भी मुझे एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी कि क्या थीम होगा लिब्रा के लिए. फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पहला कार्ड. मैंने पहले ही बोला था कि आपकी कोई विश है जो पूरी होती हुई दिख रही है. देन वी हैव इमोशनल विड्रॉल, सफरिंग इन साइलेंस एंड वी हैव ट्रैप्ड इन फियर. ओके सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा नम आउट फील कर रहे हो किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके. इमोशनली आप और ज़्यादा अपने आप को विड्रॉ करते जा रहे हो या करते जा रहे थे. ओके साइलेंस में सफ़र करना, किसी को बताना नहीं, अब कोई प्रॉब्लम चल रही है तो खुद ही झेलते रहना, किसी को एक्सप्रेस ना कर पाना, वेंट आउट ना कर पाना, एक एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिलना. ओके अगर आपने कोशिश भी की है कि किसी से आप सपोर्ट लो, तो तब भी कहीं ना कहीं कोई एक अंदर एक फियर था जो आपको रोक देता था किसी से कोई हेल्प लेने के लिए. अपने अंदर ही अंदर घुटते रहना, सफोकेटेड फील करना, ठीक है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को माइग्रेन पेन्स स्टार्ट हो गए हों. ओके कुछ लोगों को नी पेन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा हो. सो इस टाइप की एक मुझे एनर्जी लग रही है जो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे वो भी बन रहा है मतलब पैटर्न भी बन रहा है विच इज़ 9898 9898 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है. सो इट्स 9898 लाइक दिस. सो ये भी हो सकता है कि या तो आप 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है, 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है, 1998 और 1989 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है. हो सकता है इन दो डेट्स के बीच में आप कहीं पैदा हुए हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर. तो वो चीज़ एक मुझे लग रही है. ये जिस भी चीज़ के लिए आपने इतना सफ़र किया है, ये कहीं ना कहीं एक विश के लिए किया है, और हो सकता है कि अभी भी आपके फाइनल टेस्ट हों इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके फर्स्ट 3 वीक्स आई वुड से कि और ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, एंड देन जाके यूनिवर्स एक फ़ाइनल कॉल या फाइनल जजमेंट लगाएंगे to give you this wish of yours, to grant you this wish of yours. Okay, let's see कि angels की साइड से क्या मैसेज है.
इट सेज डोंट स्टॉप. सो लाइक आई सेड कि कहीं ना कहीं आपके जो टेस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. मार्च में भी आप कुछ सिमिलर सिचुएशंस फेस कर सकते हो, बट यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू स्टॉप, ठीक है. कीप वर्किंग हार्ड. जो भी आपके गोल्स हैं उस चीज़ को लेके एकदम ऑनेस्टी के साथ कीप ऑन वर्किंग. अपने ट्रुथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. अगर आप अपने सत्य को नहीं छोड़ोगे तो बाकी सब चीज़ें अगर आपको छोड़ के भी चलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ आ जाएगा. ओके, सो दैट इज़ इट. बिकॉज इसके पीछे एक स्टोरी भी है, सत्य और धर्म वाली जो स्टोरी है, आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगी. सो जस्ट रिमेंबर कि चाहे सब चीज़ें चली जाएं, लेकिन अगर आपने सत्य का हाथ थामा हुआ है, दैट इज़ ऑफ ट्रूथ, देन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ओके, कोई जो भी टेस्ट आ रहा है, कीप ऑन पासिंग ईच एंड एवरी टेस्ट. सो दैट वाज योर रीडिंग. आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.